कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो देखने में तो स्वर्ग जैसा सुंदर हो, पर उसकी दीवारों में मौत का बारूद छुपा हो। एक ऐसा महल जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो एक पल में राख का ढेर बन जाए, और उसके साथ वो 5 भाई भी, जिन्हें हरा पाना युद्ध भूमि में असंभव था। हम बात कर रहे हैं वारणावत के उस खौफनाक लाक्षागृह की, जहां दुर्योधन ने अपने भाइयों के लिए एक ऐसी कब्र खोदी थी जिसे दुनिया एक एक्सीडेंट समझने वाली थी। सब पूछते हैं, जब चारों तरफ मौत की लपटें थीं, तो पांडव उस जलते हुए पिंजरे से बाहर कैसे निकले? कौन था वो गुप्त फरिश्ता जिसने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी? वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से। कहानी शुरू होती है जब दुर्योधन का डर और जलन हद से गुजर जाती है। वो जानता था कि पांडव जिंदा रहे तो वो कभी राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने वारणावत में एक बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस बनवाया और पांडवों को वहां छुट्टी बिताने के लिए इनवाइट किया। लेकिन इस महल का आर्किटेक्ट पुरोचन एक धोखेबाज था। दुर्योधन के कहने पर उसने इस महल को लकड़ी से नहीं, बल्कि लाख, घी, मोम और तेल जैसे हाईली फ्लैमेबल मटेरियल से बनाया था। प्लान एकदम सिंपल था। जिस दिन पांडव गहरी नींद में होंगे, महल को आग लगा दी जाएगी, एक चिंगारी और सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर को इस साजिश की खबर लग गई थी, पर वो खुलेआम दुर्योधन का विरोध नहीं कर सकते थे। जब पांडव वारणावत के लिए निकल रहे थे, तब विदुर ने युधिष्ठिर से एक ऐसी म्लेच्छ भाषा में बात की जो सिर्फ वो दोनों समझते थे। उन्होंने कहा, जो होशियार चूहा होता है वो हमेशा अपना बिल पहले से खोद कर रखता है, ताकि जब जंगल में आग लगे तो वो बच सके। युधिष्ठिर समझ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने दीवारों को सूंघा और उन्हें लाख और घी की बू आने लगी। उन्हें समझ आ गया कि वो मौत के महल में खड़े हैं। पांडव घबराए नहीं। उन्होंने वहां रहना शुरू किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। विदुर ने एक खनक को गुप्त रूप से वारणावत भेजा। उसने महल के भीतर से एक ऐसी गुप्त सुरंग खोदी जो सीधे गंगा नदी के किनारे निकलती थी। एक रात जब पुरोचन खुद नशे में धुत होकर सो रहा था, युधिष्ठिर ने फैसला किया कि यही सही वक्त है। भीम ने महल के कोने कोने में आग लगा दी। देखते ही देखते वो लाक्षागृह आग का एक विशाल गोला बन गया। भीम ने माता कुंती और अपने भाइयों को उठाया और उस अंधेरी सुरंग में घुस गए। बाहर पूरा वारणावत रो रहा था, ये सोचकर कि पांडव जलकर राख हो गए, पर जमीन के नीचे से वो मौत को मात देकर निकल चुके थे। जब सुबह हुई तो दुर्योधन को महल में 5 पुरुषों और एक स्त्री की लाशें मिली, जो दरअसल एक निषादी और उसके बेटे थे जो उस रात वहां रुके थे। दुर्योधन खुश था कि रास्ता साफ हो गया, लेकिन ये पांडवों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी। उन्होंने दुनिया की नजरों में खुद को मृत घोषित रहने दिया। उन्होंने अपने राजसी ठाट बाट छोड़े, ब्राह्मण बन गए और अज्ञातवास में चले गए। ये वक्त उन्होंने अपनी शक्ति इकट्ठा करने और नए दोस्तों जैसे द्रुपद को बनाने में लगाया। तो वारणावत से पांडव कैसे बचे? निष्कर्ष ये है कि ये किस्सा हमें सिखाता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है। विदुर की वार्निंग और भीम की हिम्मत ने उन्हें उस आग से बचाया जो उन्हें मिटा सकती थी। वारणावत की वो राख पांडवों का अंत नहीं, बल्कि उनके एक नए और मजबूत अवतार की शुरुआत थी। क्या आपको लगता है कि विदुर ने पांडवों की जान बचाकर दुर्योधन के साथ अन्याय किया, या ये उनका धर्म था? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। सीखो, आगे बढ़ो।